कैसे हैं आप सब। डे 9 या डे 10 ऑफ आर रिहैब, जिसमें आज हम थर्ड टाइम चेस्ट लगाने लगे अपने रिहैब के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्लाइन बेंच। एंड ये कि कल हमने किया रेस्ट डे, तो रेस्ट डे की Q&A को तो हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि घर मेहमान आए हुए थे। तो आज है हमारा रिहैब का थर्ड टाइम चेस्ट लगाएंगे। इसमें हम एंड ओवरऑल वेट अपना डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने ट्रेनर से कंसल्ट किया है तो उन्होंने कंडीशन देख के कहा है कि बॉडी फैट ही गिर रही है, मसल नहीं ड्रॉप हो रहा। तो विच अ गुड साइन कि कार्ब्स की टाइमिंग मैंने पोस्ट एंड प्री वर्कआउट में रखा है। पूरा दिन में कोई मील ही नहीं ले रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं खाता। अगर मैं दोपहर को उठता हूँ ना 2-3 बजे, तो मैंने कुछ नहीं खाना पीना होता। मैंने फिर तकरीबन गुजर जाए, कोई मसला नहीं, गुजर जाए, तो मैंने 2-3 बजे उठना होता है। तो उठने के बाद मैंने, आप कह लो कि फ़र्स्ट मील अपना प्री वर्कआउट मील लेना होता है, जिसमें मैं तकरीबन 200 ग्राम राइस लूँगा और 300-350-400 ग्राम चिकन लूँगा। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील में मैं 2 वेज का स्कूप लूँगा एंड राइस नहीं लूँगा, मैं उसमें चिकन नहीं लूँगा। लेकिन आज मैंने चिकन की नई रेसिपी ट्राई की जो कि गलत हो गई, जिसमें मिर्चें ज़्यादा डाल गई मेरे से। तो अब हम उसमें चावल साथ खाएँगे मजबूरी के तौर पर। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं अपने 25 से। वार्म अप इस पे मार लेना। इंक्लाइन बेंच लगाएंगे हम, इंक्लाइन डंबल। एंड सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। मेरा तो गोडे का फिर बेड़ा गर्क हो गया ठंड की वजह से। ओवरऑल पेन नहीं है, लेकिन वो पेन हो रही है ठंड की वजह से। और नाखून शाखून काट लिया आप लोगों के भाई ने। तो अपना बाइसेप वाला, आर्म्स वाला व्लॉग भी लेट हुआ था अपलोड, तो उसका भी बड़ा दुख है मुझको, लेकिन कोई नहीं, खैर है। बैक वाले व्लॉग ज़्यादा देखते हो आप लोग। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट सेकंड भी इसका ही लगाना है हमने, वो 30 सेकंड्स के अंदर सेकंड लगा लेना। इसके बाद हम लगाएंगे 35, फिर हम लगाएंगे 40, फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। तो विंटर्स का ना एक मसला होता है कि ना मसल पंप तो हो जाता है, लेकिन आपको स्वेटिंग नहीं होती है। और मुझे तब तक स्वेटिंग नहीं होती, मुझे मज़ा नहीं आता। कार्डियो शुरू किया मैंने, तो कार्डियो ने स्वेटिंग देना शुरू कर दी है। ओके, 2 सेट हो गए। अब हम 35 लगाएंगे एंड देन हम 40 लगाएंगे। जल्दी गेम शुरू कर लिया, लंबी बातें नहीं की आज। चलो, पंप अच्छा हो गया स्टार्टिंग में, जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। अब गेम लगाने का मज़ा आएगा। अच्छा जी, थर्ड सेट। ओके, अब हम लगाएंगे 40 की इसके ऊपर। कैमरा एंगल चेंज, बाजू शाजू ऊपर, क्योंकि ये सेट हमने लगाना है
इसमें मैंने अपनी कमज़ोरियाँ जलानी है। सांस ले लूँ थोड़ा सा। इधर नज़र आऊँगा बैठ के? हाँ नज़र आ रहा हूँ। सांस पूरा कर रहा हूँ मैं, फिर तगड़ा सेट लगाना है। 40 kg का कोशिश करनी है कि उसके ऊपर एटलीस्ट मैं रेप्स निकाल लूँ 6 to 7। इसलिए मैं सांस पूरा कर रहा हूँ कि निकले। हाफ रेप्स भी लगाने हैं, हाफ रेप्स भी लगे, पता चले गेम लगी है। क्योंकि ना फेलियर का वेट ज़्यादा होता है सेट के वेट से। लाइफ का पर्पस ही क्या है अगर आप अपने आप को अपनी नज़रों में इज़्ज़त ना कमा पाओ। रिहैब ने वही चीज़ तो सिखाई है मुझे जो मैं नहीं सीखना चाहता था, कभी नहीं था सीखना चाहता। ये वाली चीज़ नहीं सीखना चाहता मैं, बाकी सब कुछ सीख जाना था मैंने। लेकिन ये कोई मसला नहीं, ये चीज़ नहीं सीखनी मैंने, जो सीखी है। तो अब सेट लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं आप लोगों को भी मेरे टिंडे नज़र आ रही हूँ पीछे से, क्योंकि ना मेरी जान लग गई उठाने में। ऊपर से भी थोड़े ना हुए हैं नरम। लग ही गया खुद से। अब हम लगाएंगे बेंच प्रेस रैपिंग के ऊपर ही 15-20 रैप लगाने एक प्लेट के ऊपर ही 3 सेट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे लोअर। ओके, बेंच प्रेस थोड़ा सांस पूरा कर लें, वो सांस चढ़ गया। ओके, तो परसों हमारा इस्लामाबाद का शो, डॉग शो, जिसके आपके भाई ने सीज़न का कैलो थर्ड शो है ना। यू हैव टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई जर्मन शेफर्ड। एक जगह तो एक रिंग से तो बाहर हुए हैं, दूसरी रिंग से बाहर तो नहीं हो सकते ना। तो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट कि उधर फुटप्रिंट लीव करके आऊँ, जिस तरह इस साल के एंड पे बॉडी बिल्डिंग में छोड़ना है इंशाल्लाह। एक बात और है, जो हेट मुझे मेरे से है ना, वो डे बाय डे बढ़ी जा रहा है। कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, वो मैं बताऊंगा टाइम आने पे, लेकिन एटलीस्ट शो अप कर रहा हूँ। दिल नहीं करता फिर भी शो अप कर रहा हूँ, तो इट्स गुड, इट्स रियली गुड। लेट्स बिगिन दिस गेम। 3 सेट्स लगाने हैं, 15 to 20 रेप्स। सिर्फ इसको हमने सिमुलेट करना है मसल को, जितना कर सकता हूँ उतना करना है मैंने। स्लो कंट्रोल रेप्स नहीं लगाने, फास्ट रेप्स लगाने इसके अंदर। माइक पीछे ना गिरे, बस ये चाहता हूँ। गिर भी जाए तो कोई नहीं, ख्याल है। ये मज़ा था। ओह, चिट्टा कितना लग रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेट इन द बुक। सेकंड सेट लगाएंगे, ठंडा है नहीं, धुआं निकल रहा है। थर्ड सेट लगाएंगे, सेकंड सेट लगाएंगे
इसके बाद थर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। उसके बाद आज चेस्ट की इतनी लंबी गेम नहीं लगानी क्योंकि मैं थोड़ी सी एनर्जी पे जा रहा हूँ, क्योंकि ना संडे को शो भी है, तो पूरा दिन ना एग्जैजरेशन के अंदर गुजरना है, ना नींद पूरी होनी है, ना मील लिया जाना है। तो मैं चाहता नहीं मेरा मसल टीयर हो तो उसको रिपेयर ना कर सकूँ, मतलब टीयर के जिस गेम के बाद होता है, तो वो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो कि मेरी ना उधर उलझन हो फिर, इसलिए मैंने कंट्रोल करना है इसको। इसके बाद हमने क्रॉस केबल लगानी है, फिर फिनिश। क्रॉस केबल के हमने लगाने हैं ऑलमोस्ट 7 to 8 सेट्स। ओ सर से धुआं निकल रहा है, ओ माय गॉड। सर से धुआं निकल रहा है। मुझे चाहिए कैमरे में ये चीज़ है, एक स्टैटिक रील बन जाए इसके ऊपर। चलो बात बता क्या है, स्पीड सेट लगाना, पसीना निकलना शुरू हो गया। जब मैं बताता हूँ क्यों। मील प्री वर्कआउट मील की टाइमिंग बड़ी अच्छी मैच हुई है, क्योंकि देखो अब इस टाइम ना 10 बज रहे हैं। मैंने प्री वर्कआउट मील लिया 9 बजे, 300 ग्राम चिकन, 200 ग्राम राइस और साथ एक वे का स्कूप। एंड वो मतलब टाइमिंग मैच हो गई है। मसल पहली साइड में पंप फील कराना शुरू हो गया था, वेन्स वगैरह भी अच्छी पंप हो रही हैं। इसके बाद हमने थोड़ी सी पेट की गेम लगानी है। पेट की एक्टिवेशन लगाता हूँ मैंने ना वो लगाता हूँ डेड बग लगाता हूँ, वैक्यूम करता हूँ बस। उसके बाद 30 से 40 मिनट करूँगा कार्डियो। थोड़ा मीठा खाया था मैंने आने से पहले, वो मीठा मैंने साथ निकालना। फिर घर जाके हम थोड़ा सा चिकन खाएंगे दोबारा, फिर अपने डॉग को ट्रेनिंग कराएंगे एंड देन हम फ़ोन यूज़ करेंगे। सोते तो हम जाके 8-9 बजे सुबह के। आदत पड़ गई हुई गंदी आदत, किसी ने डाली थी, बंदा तो चले गया, हमें रह गई, हमें छोड़ गया। हमारी आदत नहीं ख़त्म होती है वाली। पता थोड़े क्यों हो गए, मसल पंप बहुत ज़्यादा हो गया। क्रॉस केबल लगानी है अब। चलो उसके 6-7 सेट लगाने हैं हमने। ओके, मैं गुजरूँगा किधर से, इधर से गुजरने वाली जगह पे कैमरा सेट कर लीजिए। अब हमारा है क्रॉस केबल लोअर के लिए 6 से 7 सेट लगाने। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद बटरफ्लाई लगा लूँ, देखूँगा। मिड सेट थॉट से यही है कि अकेले गेम लगाने का नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि वीडियोस अच्छी बनती हैं, माइंड क्लियर होता है। नुकसान ये है कि जल्दी जल्दी गेम लगाना लगा लो। नुकसान कह लो या फ़ायदा कह लो, आई वुड कंसीडर इट एज अ नुकसान। रेस्ट नहीं मिलता, खुद रेस्ट करो ना ज़्यादा देर, गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि यार बहुत रेस्ट मार लिया। तो 3 4 5 एक 2 3 4 5 हैंड वाली
वाले ना जो एंड वाले 2 सेट होंगे ना 2 या 3 तो उसको फुल फेलियर मारेंगे, मतलब हाफ रेप्स जितना लगता हुआ लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी ना निपल्स के आसपास ना लोअर बेली के लोअर चेस्ट के आसपास फैट रह गई हुई है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चेस्ट इस टाइम पत्थर की तरह कड़ी पड़ी है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर मी कहूँगा मैं इसको। गला खुश्क हो गया। बस हो गई थी। अब एक सेट और लगाएंगे बस। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज लेट शुरू की गेम मैंने, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। घर भी जल्दी जाना होता, घर का छोटा बेटा। ये वाली वेन नहीं आ रही है बाहर, ये वाली, ये 2 आ गई थी प्रेप के बीच, और जो ये है ना ये निकल रही है नहीं। इधर वाली नज़र चाहिए आप लोगों को ना आए, तब पुश करेगा ज़रूरत है, खुद ही आने दो उनको बाहर नेचुरली तौर पे। नहीं आएंगे तो टीके लगाएंगे, टीकों से भी नहीं आएगा तो मर जाएंगे। टीके नहीं लगाने, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ फ़िलहाल। चलो बस करते हैं, आज चलते हैं उस साइड पे, वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, फिजिक जोन से प्रिटी मच टोन्ड अप हो गई है, अगर कहा जाए ना प्रिटी मच टोन्ड अप हो गई है। सिर्फ फाइनल टचेज जो उनसे क्लियरिटी के लिए देने होते हैं ना, वो ज़रूरत है। अगर एज एवरेज देखा जाए ना, एवरेज ह्यूमन जो लिफ्ट वगैरह करता है तो उसके लिहाज से फिज़ीक ठीक है, मतलब कि अगर कंपटीशन या अगर इन्फ्लुएंसर टाइप का देखो, इन्फ्लुएंसर के लिहाज से भी ठीक है, मेरा मानना ये है। नहीं ज़रूरत इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने की, ठीक है। स्पेशलिटी एज के हिसाब से जो सा साइज़ है वो बहुत है, स्पेशलिटी मैं इसको कंसीडर कर लूँगा अपनी। कैमरा थोड़ा उधर बड़ा बैठा नहीं जाना। थॉट ऑफ द डे ये कि 3 गेम लगाए, ज़्यादा हैवी नहीं गए पहली गेम के अलावा। सिर्फ मसल को हमने हिट किया इससे अच्छे तरीके से। शो से आके दोबारा अपनी करेंगे, मतलब डॉग शो से आके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब जाके हम डाइट लेंगे अपनी, एंड कल हम आके लगाएंगे बैक। कल हम लगाएंगे आगे बैक, कल आके लगाएंगे बैक। मेरा जो मेन गोल पता गया फिज़ीक को लेके, सेम साइज़ इसको श्रेड कर लिया जाए, जैसे एस्थेटिक रील्स अच्छी बन जाए मैं, जो फ़िलहाल नहीं बनती। फ़िलहाल बन जाए वैसे बनाने को, लेकिन शर्म आती है। लेकिन हमारा गोल यही कि इसको हम लीन कर लें, तो लीन करके इसके ऊपर फिर हम ज़रा पोजिंग किया करें। तो ऑनलाइन कोचिंग अपनी चल रही है, अच्छी जा रही है। क्लाइंट्स भी वर्क कर रहे हैं, हम भी उनके साथ वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, एंड मुझे खुशी होती है देख के उनको रिजल्ट मिलता है। तो दिस इज़ योर बॉय यासिर साइनिंग ऑफ। तो में याद रखें, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।